नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे आज चर्चा। राजनाथ सिंह 12 बजे बहस की करेंगे शुरुआत। पीएम भी बोल सकते हैं, विपक्ष के हंगामे के आसार। पुराने वाहनों पर बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। दिल्ली सरकार के फैसले को चुनौती, याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल। 3 जजों की बेंच सुनेगी मामला। जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना की सिफारिश पर भी जताई आपत्ति। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिके न्याय के गलियारों की निगाहें। हरियाणा के 5 जिलों में 1 अगस्त को मॉक ड्रिल। सेना, एनडीआरएफ समेत कई एजेंसियां होंगी शामिल। भूकंप, केमिकल रिसाव जैसे हालातों पर अभ्यास होगा। NISR सैटेलाइट 30 जुलाई को होगा लॉन्च। इसमें भारत अमेरिका दोनों की टेक्नोलॉजी लगी। आपदाओं की सूचना पहले मिल सकेगी। राजस्थान में बारिश का रेड अलर्ट। 8 जिलों में स्कूलों की छुट्टी। पटना जंक्शन पर रेल ट्रैक डूबा। उड़ीसा के गांव में पानी भरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले सीधा आपको संसद की कार्यवाही दिखाते हैं। आने वाले समय में हम इसे और अधिक विस्तार प्रदान करने के लिए हमने टूरिस्ट को गाइड करने के लिए टूरिस्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडेप्ट करें, इसको लेकर के हमने पर्यावरण मित्र, पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी ऐसी योजनाएं भी प्रारंभ की है जिसमें हम टूरिस्ट को मोर जो है सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस को अडेप्ट करने के लिए जागरूक करें। Sir, I would like to ask a second question. In light of the recent research published by the Nature Communication, which is a research foundation research paper, which finds that India, along with US and China, contribute to 60% increase in tourism-related carbon emission between 2009 to 19. May I ask, globally, may I ask the Honourable Minister, measures taken by the government to reduce environment impact on tourism sector, particularly through low carbon transport, energy efficient infrastructure and ecotourism promotion. Additionally, industry like CAI and EY, Ernst & Young, has projected that India will need 61.3 lakh skilled workers in tourism sector by 2036. How does the ministry plan to ensure the growth of the sector and remain inclusive with targeting skilling and employment opportunities for women, scheduled caste, scheduled tribe and other backward regions, which will help to promote tourism and especially in the tourism states? धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य ने 2 अलग अलग प्रश्न किए हैं। हालांकि दूसरे प्रश्न का मूल प्रश्न से संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी मैं माननीय सदस्य की संतुष्टि के लिए उसका प्रत्युत्तर देना चाहता हूँ। पहले प्रश्न जो उन्होंने पूछा, मुझे लगता है कि मैंने अपने फर्स्ट सप्लीमेंट्री को रिप्लाई करते हुए विस्तार से उस विषय को रखा है कि हमने सस्टेनेबिलिटी को इंसेंटिवाइज करने, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडेप्ट करने, डिमांड और सप्लाई दोनों साइड में, उसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिसेस को प्रारंभ किया है। टूरिज्म मूलतः प्रारंभिक रूप से राज्य का विषय है। राज्य सरकारों ने भी इस पर बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं। सिक्किम ने अपने यहाँ पर जिस तरह से जीरो प्लास्टिक की कॉन्सेप्ट के साथ में काम करना शुरू किया है, से बहुत सारे डेस्टिनेशंस में इस तरह के गुड प्रैक्टिसेस को अडेप्ट करने का प्रभाव दिखाई देता है। अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो प्रयागराज का कुंभ आयोजित हुआ, 66 करोड़ लोग वहाँ गए। लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ, पक्ष विपक्ष के सभी माननीय सांसदों ने वहाँ पर जो है कुंभ में स्नान किया होगा, लेकिन कुंभ में जीरो प्लास्टिक उपयोग किया गया और प्लास्टिक वेस्ट वहाँ कलेक्ट नहीं हुआ। अगर हम सब लोग मिलकर के प्रयास करते हैं, निश्चित रूप से उसका परिणाम आता है। दूसरा, माननीय सदस्य ने एम्प्लॉयमेंट को लेकर के बात किया कि आने वाले समय में जो है स्किल्ड वर्कफोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही और देश के 30 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के बाहर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रारंभ की योजना के कारण से निकल, उसके कारण से भारत में टूरिज्म जो है, डोमेस्टिक टूरिज्म बहुत तेजी के साथ में बढ़ा है और हमारे इकोनॉमी की ग्रोथ के साथ में और अधिक विस्तार इसमें होगा। उसको लेकर के
सारी दुनिया के लोग ये मानते हैं कि जिस गति के साथ में टूरिज्म बढ़ रहा है उसके पैरी पास हो हमको स्किल्ड वर्कफोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। भारत सरकार अपने इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से लोगों को, युवाओं को इस कैरियर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अडेप्ट करने के लिए प्रेरित करती है और उनको ट्रेन करती है। हमने इसको और इंडस्ट्री फ्रेंडली बनाने के लिए दुनिया की जितनी ग्लोबल बड़ी चेन्स है जो भारत में प्रेजेंस है जिनका, उनके साथ में अपने इंस्टीट्यूट्स को पेयर किया है ताकि वो और ज़्यादा इंडस्ट्रियल फ्रेंडली स्किल जो है प्राप्त कर सकें। इसके अलावा बहुत सारे राज्य के विश्वविद्यालय और प्राइवेट विश्वविद्यालय भी इसमें ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कोई भी स्किल की ट्रेनिंग जो है वो डिमांड के सापेक्ष ऑर्गेनिकली उसकी डिमांड के सापेक्ष में ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ बढ़ती है। जैसे जैसे ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ की आवश्यकता बढ़ेगी, मुझे लगता है सरकार के क्षेत्र में राज्य सरकारों के द्वारा और यूनिवर्सिटीज एकेडमिया के द्वारा इसको एड्रेस करने के स्वाभाविक रूप से प्रयास होंगे। लेकिन निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि जिस गति के साथ में भारत में टूरिज्म बढ़ रहा है, आने वाले समय में भारत में टूरिज्म जो है वो एग्रीकल्चर के बाद में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट का कंट्रीब्यूटर होगा। और जो है जिस गति के साथ में हम बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में जब भारत की अर्थव्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2047 तक जो अपेक्षित है वहाँ पहुँचने तक टूरिज्म सेक्टर ग्लोबल रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ टूरिज्म जो है उसके अनुरूप 10% का कंट्रीब्यूटर बनेगी और निश्चित रूप से बड़े संख्या में लोगों को रोजगार उसके माध्यम से मिलेगा। माननीय सदस्य, क्या आप सदन बाधित करना चाहते हैं? ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं करना चाहते? नहीं करना चाहते चर्चा? मिस्टर गोगोई और आप सब राजनीतिक दल के लोग आए थे, आपने कहा ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी चाहिए, फिर आप सदन बाधित कर रहे हैं। आखिर सदन आप क्यों नहीं चलने दे रहे? प्रश्नकाल माननीय सदस्यों का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। आखिर देश जानना चाहता है कि आप प्रश्नकाल क्यों स्थगित करना चाहते हैं, क्यों आप प्रश्नकाल के अंदर नियोजित बाधा करना चाहते हैं। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आपके दल के नेताओं को समझाओ, इनको सदन में पर्चे फेंकने के लिए, तख्तियां लाने के लिए नहीं भेजा है। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, आखिर जवाब दो। देश जानना चाहता है कि आप प्रश्नकाल क्यों नहीं चलाना चाहते। 10 महत्वपूर्ण मंत्रालयों पे आज चर्चा होने वाली है। शिक्षा, पर्यावरण, वित्त, श्रम, ऐसे महत्वपूर्ण विभागों पर चर्चा होना चाहती है। सदस्यों का समय होता है, आप प्रश्नकाल नहीं करना चाहते। आखिर क्यों प्रश्नकाल स्थगित करा रहे हो आप? क्यों सदन के अंदर नारेबाजी, तख्तियां, पर्चा फेंक रहे हो? ये सदन के अंदर मर्यादा आपकी? देश देखना चाहता है कि आप नियोजित तरीके से सदन को बाधित करते हैं, संसद की मर्यादाओं को गिराते हैं, गरिमा को गिराते हैं। आप चर्चा नहीं करना चाहते, आप मुद्दों पर विषय नहीं रखना चाहते, प्रश्नकाल पर माननीय सदस्यों को बोलने नहीं देते आप। ये तरीका आपका उचित नहीं है। मैं फिर आपको आग्रह कर रहा हूं, सदन की मर्यादाओं को बना के रखो। सदन सबका है, देश की 140 करोड़ जनता की अभिव्यक्ति का सर्वोच्च संस्था है। आप इसी तरीके का आचरण व्यवहार करना चाहते हैं, ये देश देखेगा कि आपने प्रश्नकाल को नियोजित तरीके से बाधा पहुंचाई, तख्तियां लहराई, पर्चे फेंके, नारेबाजी करी। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला। आज काम पर चर्चा थी, लेकिन आज भी जोरदार हंगामे के चलते कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। दोनों सदनों की कार्यवाही को फिलहाल स्थगित किए जाने की बात सामने आ रही है। लोकसभा में जमकर विपक्ष का हंगामा देखने को मिला और ठीक यही हाल राज्यसभा में भी देखने को मिला है। अहम मुद्दों पर लगातार चर्चा की बात कहते रहे, लेकिन विपक्ष की ओर से जोरदार हंगामा देखने को मिला और यही वजह है कि सदन की कार्यवाही को आज भी स्थगित किया गया है। दोपहर 12 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित हो गई है। कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और एक बार फिर से सदन
हंगामे की भेंट चढ़ गया है। लोकसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं और तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे थे, जहां पर एक बार फिर से हंगामे की भेंट चढ़ा सदन। अहम जानकारी आपको हम बता दें, दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। संसद में जोरदार हंगामा आज देखने को मिला और जिसके चलते कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आज ऑपरेशन सिंदूर पर बहस की शुरुआत होनी थी। बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज बोल सकते थे, प्रधानमंत्री के भी बोलने के आसार, लेकिन लगातार हंगामे के चलते 12 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित किया गया है। लोकसभा में भी हंगामा और राज्यसभा की बात करें तो यहां पर भी बिहार में एसआईआर के मुद्दे को लेकर जोरदार विपक्ष ने हंगामा किया, जिसके चलते कार्यवाही शुरू होते ही हंगामे की भेंट चढ़ गई। लोकसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हंगामे की भेंट एक बार फिर से सदन चढ़ा और एसआईआर के मुद्दे पर भी विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा। 12 बजे तक के लिए लोकसभा को स्थगित किया गया है। तो लोकसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला और एक बार फिर से आज सदन की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गई और हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों को स्थगित कर दिया गया है। दोनों ही सदनों को कार्यवाही को स्थगित किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, विपक्ष के हंगामे से लोकसभा स्थगित। हंगामे के बाद लोकसभा राज्यसभा भी दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। अहम जानकारी आपको हम बताएं, विपक्ष चर्चा नहीं चाहता, स्पीकर की ओर से साफ तौर पर यह बात कही गई। हालांकि स्पीकर लगातार कहते रहे शांति बनाए रखें, चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते सदन को एक बार फिर से 12 बजे तक के लिए स्थगित किए जाने की बात सामने आई है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, दोपहर 12 बजे तक के लिए दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। विपक्ष के हंगामे से लोकसभा स्थगित की गई, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और राज्यसभा भी दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित किए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता दें, लोकसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 12 बजे तक के लिए लोकसभा को स्थगित किया गया, वहीं राज्यसभा भी स्थगित की गई है 12 बजे तक के लिए। स्पीकर लगातार विपक्ष से कहते रहे कि विपक्ष चर्चा करे, चर्चा को आगे बढ़ाए, कार्यवाही होने दी जाए, लेकिन विपक्ष जोरदार हंगामा करता रहा और इसी हंगामे के बीच एक बार फिर से संसद की कार्यवाही स्थगन की भेंट चढ़ गई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हंगामे के बाद लोकसभा राज्यसभा स्थगित हुई। अहम खबर आपको हम बता दें और विपक्ष के हंगामे से दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। राज्यसभा भी दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, लोकसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित किए जाने की बात सामने आई है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से अगली खबर आपको बताते हैं, जहां पर पुराने वाहनों पर बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, पुराने वाहनों पर बैन के खिलाफ आज सुनवाई। दिल्ली सरकार के फैसले को चुनौती, याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं और 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर रोक का दिल्ली सरकार का निर्णय। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। जस्टिस बी आर गवई की अध्यक्षता में सुनवाई की बात। अहम जानकारी आपको बता दें, वाहन स्वामियों की उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, नागरिक सुविधा पर होगी आज कानूनी बहस। अहम खबर आपको हम बता दें, और संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। हंगामे के बाद लोकसभा राज्यसभा स्थगित हुई। बड़ी जानकारी आपको बता दें, दोनों सदनों की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित किए जाने की बात सामने आई है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। हंगामे के बाद लोकसभा राज्यसभा स्थगित की गई। अहम जानकारी आपको हम बता दें और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित किया गया। लगातार स्पीकर की ओर से विनती कह सकते हैं की जाती रही कि विपक्ष चर्चा होने दे और वो सवाल भी उठाते रहे कि क्या विपक्ष चर्चा नहीं चाहता, लेकिन विपक्ष हंगामे से बाज नहीं आया और एक बार फिर से सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई है। देखिए, सदन की कार्यवाही 11 बजे जैसे शुरू हुई है, सदन की लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ कार्यवाही का शुरू किया गया, वैसे ही संसद में के अंदर विपक्षी सांसदों की तरफ से लगातार जोरदार हंगामा किया और हंगामे के बाद
लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। इसमें तरफ से विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा था कि जिन मुद्दों पर उनका मांग चाहता है कार्रवाई चाहता है, जिन मांगों से चर्चा करना चाहता है, उन पर कार्रवाई लोकसभा के अंदर नहीं हो रही। इसको लेकर सदन लगातार सांसद थे वो सदन के बिल में जाके हंगामा कर रहे थे और बिल में जाके लगातार नारेबाजी कर रहे थे। इसके बाद संसद की कार्रवाई लगातार शुरू होते ही शोर शराबा और तीखी नोक-झोंक और हंगामे की भेंट चढ़ने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से सदन की कार्रवाई को 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम जानकारी के लिए सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित की गई। आज ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी थी, लेकिन उसके पहले ही फिलहाल स्थगन किया गया है और दोपहर 12 बजे तक के लिए दोनों सदनों को स्थगित किया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आम खबर आपको बता दें, हंगामे के बाद लोकसभा राज्यसभा स्थगित की गई। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से बड़ी खबर, जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हाउस जांच रिपोर्ट को चुनौती, याचिका में उठाए सवाल। पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना की सिफारिश पर भी जताई आपत्ति। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिके न्यायिक गलियारों की निगाहें। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना की सिफारिश पर भी आपत्ति जताए जाने की बात सामने आई है। आम खबर आपको हम बता दें। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, पूरी जानकारी क्या है? पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना की सिफारिश पर आपत्ति की बात सामने आई है और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर न्यायिक गलियारों की निगाहें पूरी तरीके से टिकी हुई हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और जस्टिस यशवंत वर्मा की तरफ से कहा गया था कि जो इंटरनल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जांच हुई थी और पूर्व सीजेआई जो संजीव खन्ना थे उनके तरफ से उस जांच और सुनवाई की जो सिफारिश की गई है उसको वो चुनौती देते हैं और उस पर फिर से सुनवाई की मांग करते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा की तरफ से ये याचिका दाखिल की गई, उसके लिए आज बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से इसके लिए वक्त मुकर्रर किया गया है और उस पर आप चीफ जस्टिस अध्यक्ष वी.आर. गवई की अध्यक्षता में सुनवाई करेंगे ताकि जस्टिस यशवंत वर्मा की जो मांग है वो उस याचिका में कितनी की तरफ से जांच के आदेश दिए गए तो जिन कार्रवाई को उनकी तरफ से सिफारिश की गई है उनमें कितनी दम है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। हाउस जांच रिपोर्ट को चुनौती, याचिका में उठाए सवाल। बड़ी जानकारी दिल्ली से आपको हम बता रहे थे। आम खबर आपको हम बता दें। पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना की सिफारिश पर भी आपत्ति जताए जाने की बात सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिके न्यायिक गलियारों की निगाहें। आम जानकारी आपको हम बता दें। दिल्ली से बड़ी खबर, जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हाउस जांच रिपोर्ट को चुनौती, याचिका में उठाए सवाल। अगली खबर भी दिल्ली से ही आपको हम बताते हैं, जहां पर बिहार वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। विधानसभा चुनाव से पहले पुनरीक्षण पर उठे सवाल। कांग्रेस और आरजेडी समेत कई दलों ने दाखिल की याचिकाएं। याचिकाओं में वोटर लिस्ट प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता दें, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की पीठ करेगी सुनवाई। अहम जानकारी आपको बता दें, चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की गई है। पुनरीक्षण की वैधता पर आज होगी कानूनी बहस। सुनवाई के फैसले पर आपको बता दें कि
बिहार चुनावी रणनीति प्रभावित हो सकती है। पुनरीक्षण की वैधता पर आज होगी कानूनी बहस। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में अखिलेश सिंह जी लगातार बने हुए। अखिलेश जी, बिहार वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। इस पूरी सुनवाई से जो बिहार की चुनावी रणनीति है वो भी प्रभावित होने वाली है, इसलिए इसे काफी अहम माना जा रहा है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की तरफ से वोटर लिस्ट गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत की गई। उसको लेकर लगातार विपक्ष की तरफ से इसका विरोध किया जा रहा है और विरोध करने के साथ ही साथ विपक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी दाखिल की गई। याचिकाओं में कांग्रेस की तरफ से, आरजेडी की तरफ से, टीएमसी की तरफ से और इसके अलावा अन्य संस्थाओं की याचिकाएं दाखिल की गई है। इन याचिकाओं में कहा गया है कि बिहार के विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण गहन अभियान जो चल रहा है उसमें मतदाताओं के भारी संख्या में नाम काटे जा रहे हैं, वो काटे जाने की संभावनाएं हैं। इससे मतदाताओं को लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जाना हो सकता है और वो वंचित हो सकते हैं। इसलिए इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। इसके साथ ही साथ जिस ट्रैक और जिस आधार पर, जिन नियमों के तहत, जिन गाइडलाइंस के आधार पर इसकी पुनरीक्षण की प्रक्रिया चुनाव आयोग बिहार में कर रहा है और ये लोग जिस तरह से खुद फॉर्म भरते कर इन तमाम तथ्यों और फैक्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की तरफ से याचिका दाखिल करने के समय फैक्ट दिए गए थे। अब इसको लेकर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची इसकी सुनवाई करेंगे। डबल बेंच इसकी सुनवाई करेगी और डबल बेंच में इसको लेकर जो सुनवाई होगी उसमें कुछ तथ्यों पर चर्चा होगी और सत्ता पक्ष बिहार की तरफ से भी और चुनाव आयोग की तरफ से भी ये पक्ष रखने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से महाधिवक्ता मौजूद रहेंगे। हालांकि विपक्ष की तरफ से इसका प्रिंसिपल सिंह जी भी और भी वकील याचिकाकर्ताओं की तरफ से मौजूद रहेंगे। का जो सदस्य बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वहाँ चल रहा है, उस पर जो रोक की मांग और उसके तरीके पर जो सवाल उठाए गए हैं और मतदाताओं के जो लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार से वंचित रह सकते हैं, उनके आधार पर जो आज बहस होगी तो देखना होगा सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की जीत होती है या फिर चुनाव मिलती है कि वो चुनावी प्रक्रिया के लिए आगे वोटर लिस्ट गहन पुनरीक्षण अभियान जारी रखती है। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम जानकारी के लिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आज बिहार इस मामले को लेकर सुनवाई, याचिकाओं में वोटर लिस्ट प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल और काफी अहम ये सुनवाई क्योंकि इससे बिहार की रणनीति भी प्रभावित होने वाली है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। हापुड़ से खबर है, जहां पर बेरहम शिक्षक का छात्र पर टूटा कहर। शिक्षक ने छात्र को खुले मैदान में बेरहमी पीटा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। छात्र के डंडे से जमीन पर गिराकर पिटाई किए जाने के बाद सामने आई है। छात्र हाथ जोड़ता रहा, शिक्षक डंडे बरसाता रहा। शिक्षक का छात्र को पीटते हुए वीडियो वायरल हुआ। जनता कॉलेज का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। थाना कपूरपुर क्षेत्र के गांव सजूपुर डहाना का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। छात्र जोड़ता रहा हाथ, शिक्षक बरसाता रहा डंडे। अगली खबर है सोनभद्र से, जहां पर जमीनी विवाद में अधेड़ को गोली मारी गई है। आपको बता दें कि अधेड़ की हालत गंभीर है। हालत नाजुक होने पर वाराणसी रेफर किया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। रॉबर्ट्सगंज के बढ़ौली गांव का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें। रॉबर्ट्सगंज के बढ़ौली गांव का पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं।
खबर आपको हम बता दें, सोनभद्र से बड़ी खबर, जमीनी विवाद में अधेड़ को गोली मारे जाने की बात सामने आई है। अगली खबर हमीरपुर से है, जहां पर नशे में चोर बेटे की करतूत सामने आई है। बेटे ने मां को घर में कैद किया, नशे के लिए पैसे न देने पर नाराजगी देखने को मिली। मां को बंधक बनाकर मारपीट की गई। पुलिस ने मां को बेटे की गिरफ्त से छुड़ाया है। रोज नशे के लिए पैसे की मांग करता था। सुमेरपुर कस्बे के चांदतोप मोहल्ले का पूरा मामला सामने आया है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम आगरा से बताते हैं, जहां पर तेजी से बढ़ा चंबल नदी का जलस्तर। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, तेजी से बढ़ा चंबल नदी का जलस्तर और 121 मीटर तक पहुंचा है। पनाहट चंबल घाट पर स्टीमर संचालन बंद, यात्रियों को हुई भारी परेशानी। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, बढ़ते जलस्तर से शिव मंदिर डूबा है और चंबल नदी का जलस्तर पहुंचा 121 मीटर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, यात्रियों को परेशानी, बढ़ते जलस्तर को देखते हुए चेतावनी। पनाहट चंबल घाट का पूरा मामला सामने आया है। फर्रुखाबाद जनपद के कामगंज कस्बे में हरियाली तीज का पर्व पूरी श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। सुहागिनों ने हाथ में खूबसूरत मेहंदी रचाकर शिव पार्वती के पावन प्रेम और वैवाहिक एकता को नमन किया है। रेलवे रोड स्थित शिव पार्वती धाम मंदिर में महिलाओं ने व्रत रखकर पूजा अर्चना की और सावन झूले व भजनों की मधुर लहरियों पर झूम उठी। रागिनी गुप्ता, मंजू गुप्ता, भूमिका गुप्ता, नीतू गुप्ता सहित कई महिलाओं ने भक्ति गीत और नृत्य कर पर्व की रौनक बढ़ाई है। इस मौके पर पारंपरिक परिधान में सजी महिलाओं ने विभिन्न मनोरंजक गेम्स का भी आयोजन किया है। शिव पार्वती धाम मंदिर पे जो आप द्वारा भजन कीर्तन किया जा रहा है, हरियाली तीज मनाई जा रही है, तो क्या क्या कार्यक्रम किया गया आपके द्वारा, क्यों किया जाता है ये हरियाली तीज? आज के दिन शंकर पार्वती की विशेष पूजा का महत्व है। आज के दिन शंकर पार्वती सभी लेडीज जो पूजा करती हैं, हरियाली हरे हरे वस्त्र पहन की सारा श्रृंगार करती हैं लेडीज अपना सुहाग का, और गौरी मैया को भी सुहाग का सामान चढ़ाती हैं आज के दिन। और हम लोग आके हरियाली तीज पे झूले गीत गाते हैं और राधा कृष्ण के भी झूले गीत गाते हैं, शंकर पार्वती के
झूले गीत गाए जाते हैं। और हम सभी लोग लेडीज़ लोग मिल के आज हरियाली तीज का बहुत अच्छे से त्यौहार मनाते हैं। सभी खबर है अलीगढ़ से, जहां पर डॉक्टर जुहैब सादाब खान को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ उर्दू टीचर्स का निदेशक नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति 3 साल की अवधि के लिए या सामान्य चयन समिति के गठन तक प्रभावी रहेगी। डॉक्टर खान एवं अनुभवी शिक्षाविद और लेखक हैं। उन्होंने उर्दू भाषा, साहित्य और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण शोध पत्र और पुस्तकें लिखी हैं। वो शिक्षकों के प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम निर्माण और शैक्षणिक मूल्यांकन में भी सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं। उर्दू एकेडमी जो बुनियादी तौर पे सेंटर फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ उर्दू एंड उर्दू मीडियम टीचर्स, ये इस इदारे का पूरा नाम है। आसानी के लिए हम उर्दू एकेडमी कहते हैं इसको। इसके ज़िम्मे 6 रियासतें हैं। 6 रियासतों के उर्दू और उर्दू मीडियम असातिज़ा को ट्रेंड करना, उनकी तरबियत करना, और अगर रियासत ख्वाहिशमंद है तो उनके निसाबी किताबों को, उनके सिलेबस को, टीचिंग मेथडोलॉजी को, इन तमाम चीज़ों को तरक्की याफ्ता बनाना, उनकी जदीदकारी के लिए ये एकेडमी काम करेगी। मिर्जापुर जनपद में सावन के 1 महीने के अंतिम दिनों में सोमवार को जल चढ़ाने जा रहे कांवड़ियों को जंगल के रास्ते कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खासकर महिलाएं और लड़कियां पूरी अंधेरी घनी जंगल में सुरक्षित नहीं है। जिला प्रशासन की ओर से न तो पानी की व्यवस्था की गई है, न ही कांवड़ियों के बैठने के लिए कोई इंतजाम है। स्थानीय लोगों ने एसडीएम मणिहान से आग्रह किया कि कांवड़ियों के लिए जंगल में पानी बैठने और सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की जाए, ताकि बिना किसी परेशानी के धार्मिक कृत्य को वो पूरा कर सके। जिला प्रशासन की व्यवस्था तो हमारे समझ से कुछ भी नहीं दिख रहा है। लाइट वाइट की व्यवस्था जिला प्रशासन ने की है रास्ते में कहीं हुई? नहीं, लाइट वाइट की व्यवस्था नहीं। आपको पूरे जंगल में कहीं लाइट प्रशासन का नहीं मिला? नहीं, कहीं से नहीं। कहीं भी पब्लिक बूथ बनाए हैं लैट्रिन बाथरूम के लिए प्रशासन? नहीं, कुछ भी नहीं। कहीं प्रशासन की तरफ से पानी टैंकर खड़ा है? बीच में 3-4 कार्यक्रम है, कैसा था इन लोगों का? कब प्रयास था? प्राइवेट था कि प्रशासनिक? नहीं, ये तो प्राइवेट कार्यक्रम है। अच्छा, उन लोगों का लाइट वाइट कैसे चल रहा है? उन लोगों का सुबह से जनरेटर जला रहे हैं तो अच्छा अपना जला रहे हैं। अच्छा, बीच में जो लेडीज बम भी है या जेंट्स बम भी है, तो रात को अगर बाथरूम भी लग गया, पेशाब भी लग गया, तो जंगल में कहाँ करेंगे? संभल से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर प्रशासन ने 2 और महाकूपों की खोज की है। इनमें से एक कूप जामा मस्जिद के पीछे संभल हिंसा वाले क्षेत्र में स्थित है, जबकि दूसरा यमदाग्नि महाकूप बाजार के पास फड़ इलाके में मिला है। दोनों कूप संभल के प्रमुख तीर्थ स्थल माने जाते हैं। डीएम ने कूपों का निरीक्षण कर पुनरुद्धार कराने का भरोसा भी दिया है। संभल में कुल 92 तीर्थ है, जिसमें 87 देव तीर्थ हैं और 5 महातीर्थ हैं। जो 87 देव तीर्थ हैं उसमें से 68 जल तीर्थ या तीर्थ कहे जाते हैं और शेष जो 19 है वो महाकूप कहे जाते हैं। तो वर्तमान में 14 जो तीर्थ स्थल है वो नहीं मिले थे। 14 में से अभी हमने 8 तीर्थ स्थलों को आइडेंटिफाई कर लिया है, उनकी पहचान हो गई है। उनमें से जो ये आप पीछे देख रहे हैं ये वायु महाकूप है, और जो देखिए कितनी पुरानी जो प्रक्रिया ईंट पुरानी होती थी उसी समय का बना हुआ है। जो पहले वाले कूप भी थे वो भी एएसआई ने लगभग 16वीं 17वीं सदी के आसपास के बताए थे, तो उसी के आसपास का ये कूप प्रतीत होता है।
और प्रत्येक जो कूप है उसका महात्म्य भी है। कहते हैं कि इसके जल से स्नान करने से अक्षय लोक भी मिलता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कबीरधाम का दौरा है, अहम खबर आपको बता दें। और भोरमदेव में सुबह कांवड़ियों का पुष्प वर्षा से स्वागत होगा। सावन सोमवार पर कांवड़ियों की बड़ी संख्या में सहभागिता, अहम खबर आपको बता रहे हैं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी रहेंगे कार्यक्रम में उपस्थित। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी करेंगे कबीरधाम का दौरा। श्रद्धालुओं का उमड़ा जन सैलाब, भोरमदेव मंदिर में दिखा उत्साह। सावन मास पर भोरमदेव में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन। कबीरधाम में प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां पूरी कर ली है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। खबर आपको हम बता दें, भोरमदेव में सुबह होगी कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा से स्वागत। सावन सोमवार पर कांवड़ियों की बड़ी संख्या में सहभागिता के बाद आम खबर आपको हम बता रहे हैं। रायपुर से अहम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ में बारिश का कहर जारी है। एमडी ने 24 घंटे की भारी बारिश की चेतावनी दी है। कई जिलों में बाढ़ और जलभराव की आशंका है। दुर्ग, अंबिकापुर, बिलासपुर और बस्तर में रेड अलर्ट। प्रदेश भर में जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अहम खबर आपको बता दें, कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति। एमडी ने 24 घंटे की भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आम खबर आपको हम बता दें, आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको रायपुर से बताते हैं, जहां पर सीएम साय आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कबीरधाम के भोरमदेव में कांवड़ियों का पुष्प वर्षा से स्वागत। सीएम साय कबीरधाम से बेमेतरा के लिए प्रस्थान करेंगे। बेमेतरा जिले में विकास कार्यों की सौगात देंगे मुख्यमंत्री। रायपुर में ग्रीन स्टील समिट में शामिल होंगे सीएम साय। मंत्रालय में कई महत्वपूर्ण विभागों की समीक्षा बैठक। सीएम साय के दौरे को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। सीएम साय के कार्यक्रमों में प्रशासन की पूरी तैयारी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं उज्जैन से, जहां पर सावन महीने के तीसरे सोमवार को बाबा महाकाल के दरबार में श्रद्धा और आस्था का महासागर उमड़ पड़ा है। सुबह 2:30 बजे से ही मंदिर के पट खोल दिए गए और दक्षिण मुखी श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेष भस्म आरती का आयोजन किया गया और जय श्री महाकाल के जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठा है।
अगली खबर लातूर से है, जहां पर महाराष्ट्र में महायुति सरकार के द्वारा चुनाव से पहले किए गए प्रमुख वादे अब अधूरे साबित हो रहे हैं, जिससे जनता में गुस्सा है। किसानों को कर्ज माफी, महिलाओं को लाडली बहन योजना के तहत 2100 रुपए प्रति महीने और मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षुओं को स्थायी रोजगार देने जैसे वादे अब तक पूरे नहीं किए गए हैं। प्रहार संगठन के नेता बच्चू कड्डू ने किसानों की माफी न होने पर सरकार आंदोलन किया। वहीं किसान आंदोलन कर नजर आए हैं। किशनगंज शहर के अशोक सम्राट भवन में जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के द्वारा अल्पसंख्यक संवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में नीतीश कुमार सरकार के 20 सालों के कार्यकाल में अल्पसंख्यकों के लिए किए गए कार्यों और योजनाओं को विस्तार पूर्वक रखा गया। मुख्य अतिथि स्या वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अरशाद अली आजाद ने अल्पसंख्यकों कल्याण के लिए चलाई गई योजनाओं की जानकारी। वहीं प्रदेश प्रभारी मेजर इकबाल और प्रदेश सचिव नजम इकबाल ने मदरसा सुधार, छात्रवृत्ति, आवासीय विद्यालय और कब्रिस्तान घेराबंदी जैसी योजना को रेखांकित किया है। नगर परिषद अध्यक्ष इंद्रदेव पासवान ने जंगलराज के खात्मे से लेकर फ्री बिजली तक की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि बिहार अब लालटेन से नहीं, विकास की रोशन हो रहा है। 30 तारीख को 31 तारीख को 21 जुलाई को हो गया। हम लोग जो माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने जो बिहार के अल्पसंख्यकों के कल्याण के अकलियतों के फलाह के जो कार्यक्रम लाया और 20 साल में जो अकलियतों के लिए सोचा, जो उनकी सोच थी और जो उन्होंने दिया, उसको हम लोग आए हैं। और साथ साथ आने वाली 21 अगस्त 2025 को महीने में बापू सभागार में मदरसा बोर्ड का शताब्दी समारोह मनाया जाना है, उसकी दावत। जो नेता ने 20 साल में जो काम किया है उसके बारे में वो चाहते हैं, इलेक्शन आने वाला है इसलिए फीडबैक चाहते हैं। और हर जिला में 6-6, 7-7 लोग हैं। यहाँ हमारे बड़े भाई नौशाद साहब हैं, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, शगुफ्ता अजीम साहिबा हैं जो औरिया की प्रत्याशी रही हैं, मेजर इकबाल साहब हैं जो प्रदेश के अल्पसंख्यक के प्रभारी हैं, जनरल सेक्रेटरी बिहार हैं, शब्बीर साहब हैं जो मदरसा एजुकेशन बोर्ड के सदस्य हैं, उसके बगल में नजम इकबाल साहब हैं जो प्रदेश के सचिव हैं, उद्दीन साहब हैं। ये सारे लोग हम लोग जाकर के इन सारी बातों को बता रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने अब तक और ख़ास करके किशनगंज में जो छात्रावास, अल्पसंख्यक छात्रावास जो है वो जो बना, उसके अलावा किशनगंज में अल्पसंख्यक के लिए बहुत काम किए, मदरसा के लिए काम किए, कब्रिस्तान की घेराबंदी में उन्होंने काम किया। और जो महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं और जो तलाकशुदा महिलाएं हैं, उन लोगों के लिए जो काम किया है उसी के लिए बताया गया खास करके। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। डिंपल यादव के समर्थन में एनडीए सांसदों का प्रदर्शन। बड़ी जानकारी आपको बता दें, मुगल द्वार पर प्रदर्शन कर रहे एनडीए सांसद। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, मौलाना साजिद रशीदी के बयान का विरोध कर रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि मस्जिद में डिंपल के जाने को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी मौलानाओं की ओर से की गई, जिसके बाद अब विरोध देखने को मिल रहा है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, डिंपल यादव के समर्थन में एनडीए सांसदों का प्रदर्शन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डिंपल यादव के समर्थन में ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मौलाना साजिद रशीदी के बयान का विरोध लगातार जारी है।
दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बता दें, मौलाना साजिद रशीदी के बयान का विरोध, डिम्पल यादव पर आपत्तिजनक टिप्पणी का पूरा मामला। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी आपको उत्तराखंड से बताते हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में आज भारी बारिश की संभावना। बड़ी जानकारी आपको बता दें, देहरादून, पौड़ी, टिहरी सभी जगहों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में आज भारी बारिश की संभावना। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, भारी बारिश की संभावना देखने को मिली। चंपावत और बागेश्वर में भारी बारिश की संभावना। देहरादून, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल में बारिश का अलर्ट। देहरादून, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल में बारिश का अलर्ट। अहम जानकारी आपको उत्तराखंड से हम बता रहे हैं। चंपावत और बागेश्वर में भारी बारिश की संभावना। अहम जानकारी आपको बता दें, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल में बारिश का अलर्ट। देहरादून से बड़ी जानकारी, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल में बारिश का अलर्ट। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। चंपावत और बागेश्वर में भी बारिश का अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है। आम खबर आपको हम बता दें। आगे बढ़े खबरों की ओर और अगली बड़ी खबर आपको हम दिल्ली से बताते हैं। इस बीच दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, ऑपरेशन सिंदूर पर आज से संसद में चर्चा। बड़ी खबर आपको हम बता दें, और दोनों सदनों में कुल 16 घंटे चर्चा होगी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, दोनों सदनों में कुल 16 घंटे होगी चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 12 बजे लोकसभा में बोलेंगे। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी चर्चा में शामिल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।